Hello everyone, I am Deepika and today we're going to study a play called Macbeth which has been written by William Shakespeare. Just like Hamlet, this is also a tragedy. Along with that, this is also named after the main character in the play. Macbeth इस play में main character है पहली चीज, लेकिन unlike a hero he has no qualities like a hero. He is the reason of all the murders in the play. He is the reason of unchecked ambition because of which everything goes haywire in the entire play. He is the one who is responsible for all the bad things in the play. So Macbeth, we can't call him a hero. We can obviously call him someone who hasn't, followed his actual instinct, but he got influenced by his wife and followed whatever she said or tried to convince him that he should do. Usually, it is said that the writing of Macbeth has been influenced by Holinshed's Chronicle, which is the chronicle मतलब कि जिसमें stories और लिखी गई हैं बहुत सारे स्कॉटलैंड के, इंग्लैंड के और आयरलैंड के कैरेक्टर्स या लोगों के बारे में. सो दैट्स द इन्फ्लुएंस. शेक्सपियर ने वहां से इन्फ्लुएंस लिया था इस प्ले को लिखने के लिए. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके कि कौन सा प्ले किस पर्टिकुलर राइटर या फिर किसी बुक से इन्फ्लुएंस्ड है, किस क्रॉनिकल से. जैसे यहाँ पे होलिनशेड्स क्रॉनिकल से इन्फ्लुएंस्ड है एंड होलिनशेड क्रॉनिकल्स वाज रिटन इन 1587. सो आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है. अब प्ले की शुरुआत करते हैं. वी आर गोइंग टू डू द थीम्स. We will get to know the characters and then we will do the entire play. I'll make you understand the play. पूरी summary में समझाऊंगी पूरी वीडियो में आपको. So, शुरुआत करते हैं. सबसे पहले थीम्स. गुड वर्सेस बैड. जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में ही बताया कि मैकबेथ इज द रीजन ऑफ द सीरीज ऑफ मर्डर इन द प्ले एंड सीरीज ऑफ ऑल द बैड थिंग्स हैपनिंग इन द प्ले. सो गुड वर्सेस बैड. यहाँ पे जो हमारे एक किंग होते हैं, किंग डंकन, हु इज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड. ये स्टोरी स्कॉटलैंड में बेस्ड है सबसे पहले. और जो मैकबेथ और जितने भी और कैरेक्टर्स हैं वो सब कुछ स्कॉटलैंड में ही बेस्ड हैं. और स्कॉटलैंड में उस टाइम पे जब ये राइटिंग, ये स्टोरी जिसके ऊपर लिखी गई है, वहां पे किंग थे, किंग डंकन. और उनके मर्डर का रिस्पॉन्सिबल मैकबेथ ने. पहली चीज. दूसरी चीज, गुड वर्सेस बैड, क्योंकि डंकन को अगर आप देखेंगे तो ही रिप्रेजेंट्स एवरीथिंग गुड. पीपल लव्ड हिम एज द किंग, एज अ रूलर. बट जब आपका मैकबेथ आया एज द किंग, पीपल कॉल्ड हिम अ टायरेंट बिकॉज ही वॉज नॉट गुड एट ऑल एंड ही वॉज जस्ट किलिंग पीपल एंड नो पीपल weren't happy under his rule. So this becomes a good versus bad. Ambition, just the way I told you in the introduction, it's Macbeth's unchecked ambition which has led to all the bad things in the play, which has made it a tragedy. Because जितने भी murders होते हैं, it is all done by Macbeth. उसके order पे होते हैं या फिर वो खुद करता है. क्रूअलिटी एंड मैस्कुलिनिटी, मैंने इंट्रो में अभी भी बताया किस तरीके से उसकी वाइफ उसको कन्विंस करती है ये सारी की सारी चीजें करने के लिए. शुरुआत में मैकबेथ इज नॉट रियली वेरी श्योर, बट देन ही डज ऑल ऑफ इट बिकॉज लेडी मैकबेथ कन्विंसेस हिम टू डू ऑल ऑफ इट. और वो किस चीज का सहारा लेती है? शी ऑलवेज टॉन्ट्स हिम कि तुम यू आर नॉट मैन इनफ, इसीलिए तुम नहीं कर पा रहे हो. शी कॉल्स हिम कावर्ड, शी कॉल्स हिम डरपोक, कावर्ड एंड नॉट मैन इनफ एंड ऑल ऑफ दैट. सो विच इज वाई he does all the bad things in the play. Appearance and reality. Appearance and reality हम supernatural जो event जो witches का होता है उसमें देख सकते हैं. बंकोज जो एक कैरेक्टर है यहाँ पे, उसके घोस्ट में देख सकते हैं. एक ड्रैगर का भी एक इवेंट आता है उसमें देख सकते हैं. बिट्रियल, ऑब्वियसली अगर किंग डंकन को मैकबेथ ने मारा है तो ऐसा तो है नहीं वो सामने गया और उसको मार दिया. ही बिट्रेड द किंग, he betrayed his own friend who is Banquo here. So these are the events which are happening and these are the themes. मैकबेथ इज द मेन कैरेक्टर. शुरुआत में हमें दिखता है मैकबेथ को कि वो बैटल फील्ड में लड़ रहा है, तो हम वो देखते हैं तो हमें लगता है ही इज अ स्ट्रॉन्ग जनरल, ही इज अ वॉरियर, फाइटिंग ऑन द बैटल फील्ड एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से. ही इज गॉट स्ट्रेंथ, ब्रेव है. उसके बाद हमें लगता है थोड़ी देर बाद दैट ही इज एम्बिशियस ऑल्सो, जब उसे विचेस बता देती हैं कि दैट ही कैन बी द किंग, फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड. उसके अंदर एम्बिशन आ जाता है और उसकी वजह से बहुत सारी चीजें हे वायर हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें ट्रैक से हट जाती हैं. और तीसरा हम देखते हैं धीरे धीरे कैरेक्टर्स का एकदम स्ट्रांग होने से लूज होने लगता है और बहुत वीक बन जाता है बिकॉज ही स्टार्ट्स टू सेल्फ डाउट. तो ये जो तीन एट्रीब्यूट्स इसके कैरेक्टर के दिखाए ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू रिमेंबर. नेक्स्ट इज लेडी मैकबेथ. लेडी मैकबेथ बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करती है, मोर देन मैकबेथ आई बिलीव, बिकॉज शी इज एक्चुअली द माइंड बिहाइंड मैकबेथ्स
यू नो वट एवर एक्शन ही इज टेकिंग वो लेडी मैकबेथ का ही किया हुआ है, क्योंकि वो इतने इफेक्टिव तरीके से मैकबेथ को मैनिपुलेट कर देती है सब कुछ करने के लिए प्ले में, दैट मैकबेथ फॉलोज इट एंड शी कीप्स टॉन्टिंग हिम कि तुम यू नॉट मैन इनफ, तुम डरपोक हो, यूर अ कावर्ड। सो ये सारी चीजें करके शी मैनिपुलेट्स, कन्विंसेस, इन्फ्लुएंसेस मैकबेथ टू डू ऑल द थिंग्स दैट शी वांट्स हिम टू डू। उसके बाद आता है बैंको। बैंको बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि ये मैकबेथ के साथ ही एक जनरल होता है स्कॉटलैंड का जो फाइट करता है बैटल में, दोनों एक ही प्लेस में होते हैं, लेकिन किस तरीके से वो भी एक टारगेट बन जाता है मैकबेथ के एम्बिशन का, क्योंकि बैंको को मैकबेथ मरवा देता है एक थ्रेट सोच के, पोटेंशियल थ्रेट के, खतरा हो सकता है फ्यूचर में इससे। सो ही गेट्स हिम किल्ड और मर्डर्ड। किंग डंकन, मैंने आपको बताया स्कॉटलैंड के किंग का नाम है किंग डंकन, और इसी को ही मैकबेथ मार देता है, क्योंकि मैकबेथ चाहता है रूल करना। तो इस जहां से एक्चुअल स्टोरी शुरू होती है इसकी डेथ के बाद। मेलकॉम इज अ सन ऑफ किंग डंकन, और ये लास्ट में आता है आर्मी के साथ टू फाइट मैकबेथ, ताकि वो फिर से रूल कर शुरू हो सके उसका खुद का। मैकडफ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, क्योंकि मैकडफ ही है जो मैकबेथ को एंड में मार देता है, बीहेड कर देता है। एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस, और कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मेलकॉम और मैकडफ के बीच में, क्योंकि एम तीन है यहाँ पे, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। तो मेलकॉम तो सन है डंकन को, और मैकडफ, मैं तो एक बहुत इजी वे है याद रखने का कि मैकबेथ तो मेन कैरेक्टर है, और मैकडफ कौन है जिसने उसको मारा है। फ्लियंस हियर इज बोनाकोस सन, जो जिसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, बट आई हैव मेंशन्ड हिज नेम बिकॉज ही इज आल्सो मेन कैरेक्टर हियर। एंड द थ्री विचेस प्ले सुपर इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि इन्हीं की प्रोफेसी की वजह से जो भी होता है बेकार सब कुछ प्ले में, वो उन्हीं की वजह से होता है। ये होती हैं जो इंस्टिगेट करती हैं दिमाग में और दिल में मैकबेथ के कि वो बन सकता है किंग, और उसके बाद सारा का सारा खराब हो जाता है आगे चल के सब कुछ। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद हमारा शुरू होता है थ्री विचेस। मैंने जैसे आपको बताया थ्री विचेस किस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और ये यहाँ पे प्रोफेसी करती हैं कुछ मैकबेथ और बैंको को, वो बताती हैं। और प्ले की शुरुआत होती है हमें जहाँ पे बताया गया कि एक फाइट हो रही है नॉर्वे, आयरलैंड और स्कॉटलैंड, इन तीनों में। क्यों? स्कॉटलैंड जो जो किंग है वहां के, जो किंग डंकन है, उन्होंने अपने दो जनरल को भेजा है मैकबेथ और बंको को फाइट करने के लिए। अब बैटलफील्ड के सीन में आयरलैंड और नॉर्वे घुसने की कोशिश कर रहे हैं स्कॉटलैंड में, इन्वेड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उस इन्वेजन को रोकने के लिए मैकबेथ और बैंको फाइट कर रहे हैं। दे आर फाइटिंग विद द सोल्जर्स ऑफ नॉर्वे एंड आयरलैंड, और वो उनको हरा देते हैं। मैकबेथ मार देता है जो भी आइलैंड का जो किंग होता है उसको, और जो दूसरा है उसके बारे में हम बात करेंगे। नॉर्वे का एक्चुअली ट्रीजन हुआ था, वो मैं बताऊंगी अभी क्या। मैकबेथ द हीरो ऑफ द विक्टोरियस आर्मी बी गिवन काउडोर्स टाइटल। अब जो काउडोर है वो क्या है एक्चुअली? स्कॉटलैंड पहले क्या होता था, आपके पास जो आपकी पावर या फिर आपकी वेल्थ किस टर्म्स में काउंट की जाती थी? आपके लैंड के टर्म्स में। किंग इंपॉर्टेंट होता था क्योंकि किंग के पास उसका किंगडम था एंड ही वाज रूलिंग ओवर पीपल। ऐसे ही जो पीसेस ऑफ लैंड होते थे, अगर वो कोई ओन कर रहा है तो वो उसकी पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंबलाइज कर रहा है। सिमिलरली मैकबेथ अब इस पूरे के पूरे इवेंट के बाद जब वो जीत गया है बैटल में अगेंस्ट नॉर्वे एंड आयरलैंड, तो ऐसा बोला जा रहा है दैट किंग इज सो हैप्पी दैट ही इज गोइंग टू मेक हिम द थेन ऑफ काउडो बेसिकली। और अब क्या होता है, ये काउडो जो एक जगह का नाम है, ये मैकबेथ को मिलने वाली है यहाँ की लैंड। तो जब वो घर जा रहे होते हैं, वापस जा रहे होते हैं मैकबेथ और बंको फ्रॉम द बैटलफील्ड, तो वहां पे उनको बीच में मिलती हैं थ्री विचेस। और वो थ्री विचेस बोलती हैं मैकबेथ को कि तुम हो थेन ऑफ ग्लैमिस। ग्लैमिस भी एक जगह का नाम है। तो मैकबेथ ऑलरेडी थेन होता है ग्लैमिस का, मतलब वहां का ओनर होता है, उसके पास वो ऑलरेडी प्रॉपर्टी उसके नाम पर है जो किंग ने उसे दे रखी है। अब वो बनने वाला है थेन ऑफ काउडोर एज वेल, मतलब ये दोनों की दोनों जगह उसकी होने वाली हैं, क्योंकि जो पहला थेन था ऑफ काउडोर उसने नॉर्वे के साथ मिलके स्कॉटलैंड पे हमला करवाने की कोशिश की। तो उसने क्या किया, धोखा दिया स्कॉटलैंड के किंग को और स्कॉटलैंड को। तो इसीलिए मैकबेथ जब लड़ाई कर रहा था आयरलैंड और नॉर्वे के साथ, तो ये जो नॉर्वे वाला थेन था, मतलब नॉर्वे में जो लीड कर रहा था बेसिकली जो आर्मी को, वो था थेन ऑफ काउडो, मतलब स्कॉटलैंड को उसने धोखा दे दिया था, तो इसी वजह से उसको मार दिया गया। तो अब वो जगह खाली थी, तो वो पोस्ट किसको दे रहे हैं, वो जगह दे रहे हैं मैकबेथ को। आई होप आप इतना समझ आया आपको।
अब जब मैकबेथ को 3 विचेस मिलती हैं इसके बाद, तो 3 विचेस उसको बोलती हैं दैट यू आर गोइंग टू बी द फ्यूचर किंग। और बैंको को बोलती हैं कि यू विल नॉट बी द किंग, लेकिन जो तुम्हारी एयर होगी, मतलब जो तुम्हारे बच्चा होगा या फिर जो हमारे बच्चे होंगे, वो थ्रोन पे रूल करेंगे, मतलब वो किंग बनेंगे। तो ये पहले तो इस बात को बस सुन के निकल जाते हैं। उसके बाद प्लान्स आर मेड फॉर डंकन टू डाइन इन मैकबेथ कासल, क्योंकि अब डंकन तो इज वेरी हैप्पी मैकबेथ के पूरे जिस तरीके से उसने ब्रेवरी के साथ फाइट किया है बैटल फील्ड में, उसने हरा दिया आयरलैंड को और नॉर्वे को, तो किंग इज वेरी इम्प्रेस। तो वो बोलता है कि आई एम गोइंग टू हैव डिनर एट योर कासल, एट योर प्लेस, एट योर किंग, मतलब एट योर होम। तो मैकबेथ इज वेरी हैप्पी एंड ही इनवाइट्स द किंग। अब जो भी जितना भी सब कुछ इवेंट्स हुआ बैटल फील्ड पे, जो भी किंग ने उसे बोला दैट यू गोइंग टू बी द थेन ऑफ काउडोर, और जैसे कि वो विचेस को मिला एंड विचेस टोल्ड हिम कि वो बनेगा किंग, फ्यूचर किंग। तो ये सारा एक लेटर में लिख के मैकबेथ अपनी वाइफ को भेज देता है। तो वो सब कुछ बताता है और साथ में ये भी बोलता है कि किंग इज गोइंग टू कम टू आवर कासल टू हैव डिनर विद अस। तो ये सारे के सारे इवेंट्स होते हैं। उसके बाद नाउ लेडी मैकबेथ का कैरेक्टर यहां से शुरू होता है। लेडी मैकबेथ का बताया गया है शी इज वेरी उसके जो थॉट्स हैं और जो जो उसकी पर्सनालिटी है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्गर, रादर स्ट्रॉन्गर देन हर हस्बैंड। और वो चाहती है कि मतलब उसकी मैस्कुलिन क्वालिटीज दिखाई गई हैं बेसिकली, दैट शी इज स्ट्रॉन्ग हेडेड ऑल्सो। तो जब मैकबेथ बहुत सारे डाउट में होता है, इट्स लेडी मैकबेथ हु कन्विंसेस हिम टू डू ऑल द थिंग्स, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया। अब क्या होता है, डंकन आ तो जाता है स्कॉटिश लॉर्ड्स, मतलब अपने 2 अटेंडेंट्स के साथ, कि जो उसके मतलब जो उसके पहरेदार होते हैं, जो उसकी रखवाली के लिए उसके साथ रहते हैं, उन दोनों के साथ वो उसके कासल में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे पूरे के पूरे जो इवेंट्स मैकबेथ ने अपनी वाइफ को बताए हैं, उसको लगता है कि उसका एक प्लान है जिसमें वो चाहती है कि किंग डंकन को वो मार दे, और जो 2 अटेंडेंट आए हैं किंग के साथ, उन पे ब्लेम डाल दे। तो पहले ये जब अपना प्लान अपने हस्बैंड को बताती है मैकबेथ को, मैकबेथ के माइंड में पूरा का पूरा कंफ्यूजन चलता है। उसको लगता है कि उसके पास तो कोई रीजन ही नहीं है किंग डंकन को मारने के लिए, अपनी एम्बिशन के लिए, बिकॉज ही इज सो गुड, मतलब जो किंग है ऑलरेडी, जो प्रेजेंट किंग है, वो इतना अच्छा है, उसको मारने के लिए कोई रीजन ही नहीं है। तो पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मैकबेथ के माइंड में। वो कन्विंस ही नहीं हो पा रहा है कि ही शुड किल किंग डंकन, और वो भी बस अपने एक एम्बिशन की वजह से, जिसका उसको कोई श्योरिटी भी नहीं है कि फ्यूचर में ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो ये सारा का सारा जब उसके माइंड में इतना कंफ्यूजन है, तब उसकी वाइफ आती है और बोलती है उसको बोलती है दैट यू आर अ कावर्ड, तुम डरपोक हो। उसके मैनहुड पे उसको क्वेश्चन करती है, उसको बहुत कुछ बोलती है। तो इस वजह से पूरा जो मैंने आपको एक थीम बताई है जिसमें है कि मैस्कुलिनिटी और क्रुएलिटी का जो वर्सेस यहाँ पे बैटल दिखाया है, वो यहीं से शुरुआत हो जाती है। किस तरीके से जो उसकी मैस्कुलिनिटी है, जो उसकी मैनहुड है, उस पर क्वेश्चन करती है उसकी वाइफ बार 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 बार, और किस तरीके से उसके क्वेश्चंस की वजह से वो इतना इन्फ्लुएंस हो जाता है और इतना मैनिपुलेट हो जाता है कि वो क्रूअल हो जाता है और वो अपने पूरे के पूरे मर्डर शुरू कर देता है। एक चेन ऑफ मर्डर्स रादर शुरू हो जाती है, क्योंकि उसको अपने आप को सेव करने के लिए, जो एक रिपल इफेक्ट जिसको बोलते हैं ना, कि एक बार रिपल आई तो वो बार बार और रिपल घूमती रहेगी। तो इट्स लाइक अ विशियस सर्कल, एक को मारता है फिर दूसरे को मारता है और मारते ही रहता है। उसे इतना डर लगता है कि जो एक बार उसको थ्रोन मिल गया है, वो उससे कभी छिन ना जाए। तो यहाँ से शुरुआत होती है पूरे के पूरे मर्डर, पहले मर्डर की, और हाउ इट फॉलोज द अदर मर्डर्स। अब जब पूरा का पूरा कन्फ्लिक्ट चल रहा है मैकबेथ के माइंड में, तो उसको एक अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी वाला जो मैंने आपको एक थीम में पॉइंट बताया था, वो यहाँ पे यूज होता है। किस तरीके से उसका एक ड्रैगर दिखता है, मतलब एक चाकू दिखता है, जिसका हैंडल मैकबेथ के हाथ की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, और जो उसका मुंह है चाकू का, वो पॉइंट कर रहा होता है डंकन की तरफ। तो वो पहले से इतना कंफ्यूज्ड है, ही इज नॉट इंटायरली कन्विंस्ड, क्योंकि उसे अंदर से डर भी लग रहा है कि उसके पास कोई इतना स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है ये करने के लिए। फिर भी वो कन्विंस होता है क्योंकि इसकी वाइफ उसे बोलती है दैट ही मस्ट डू इट इफ ही वांट्स टू बी द किंग। सो अब उसको ये जो अपीयरेंस दिखती है ड्रैगर की, ये इसको बहुत ही थ्रेटनिंग लगती है और बहुत ही हॉरिफाइंग लगती है। उसे यकीन नहीं होता है कि ये एक्चुअल में हो रहा है या फिर ये इसको बस, मतलब ये इट्स हॉलिसिनेशन, मतलब ये बस दिख रही है उसके इल्यूजन्स, या फिर एक्चुअली हो रहा है। तो ही इज वेरी कंफ्यूज। उसके बाद मैकबेथ की वाइफ उसे कन्विंस करती है दैट ही शुड गेट इनटू द डंकन्स रूम वेरेवर ही इज स्लीपिंग इन हिज कासल, एंड ही शुड किल हिम। क्योंकि अगर वो अभी नहीं मारेगा तो वो कभी भी उसको ये मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी इसको मार देंगे किंग को, और वो जो 2 उसके साथ उसके अटेंडेंट आए हैं, वो उस पर पूरा का पूरा ब्लेम डाल सकते हैं।
अब मैकबेथ घुसता है रूम में और वो मार देता है, और वो अचानक से एकदम जोर से आवाज निकालता है, तो लेडी मैकबेथ को लगता है कि शायद किंग नहीं मरा है। और यहाँ जब वो पलट के देखते हैं तो वो मर गया होता है, उसका पूरा हाथ खून से भरा रहता है और वो पूरा का पूरा डैगर भी। लेकिन यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जब मैकबेथ मार देता है तब भी ही इज नॉट रियली हैप्पी अबाउट इट। मतलब जो उसके अंदर घबराहट है, वो जब चीखता है वो पूरी की पूरी पता चलती है, उसमें रिफ्लेक्ट होती है कि हाउ स्कैर्ड एक्चुअली ही वॉज, यू नो, जब वो ये एक्ट कर रहा था तब। पहली चीज। दूसरी चीज, मारने से पहले लेडी मैकबेथ और मैकबेथ के बीच में बहुत लंबा कॉन्वर्सेशन चलता है, जिसमें पता चलता है किस तरीके से लेडी मैकबेथ पूरा उसको मना रही है टू किल दिस किंग। अब ये मार तो देता है। अब सुबह क्या होता है, मैकडफ आता है कास्टल में मैकबेथ के, क्योंकि किंग ने उसे बुलाया था वहां पे। अब जो जिसको मार दिया, जिस किंग को, डंकन को, उसने बुलाया था मैकडफ को वहां पे। अब मैकडफ पूछता है, वो पूछता है मैकबेथ से है कहाँ पे किंग, तो वो बोलता है ही स्टिल स्लीपिंग। तो मैकडफ बोलता है कि अच्छा, मुझे सुबह बुलाया था मिलने के लिए, इसलिए आप काम। तो मैकबेथ बोलता है कि ठीक है चलो मैं लेके चलता हूँ तुमको मिलाने के लिए। वो जाता है। फिर मैकडफ अंदर घुसता है रूम के, तो ही सीज द किंग इन ब्लड, पूरा का पूरा खून में होता है, और वो चिल्लाता हुआ एकदम बाहर आता है। और उसमें फिर मैकबेथ बोलता है क्या हुआ क्या हुआ। अब लेडी मैकबेथ और मैकबेथ दोनों प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें कुछ पता नहीं है। लेडी मैकबेथ एकदम बेहोश हो जाती है, और मतलब एक्टिंग एज इफ शी डजंट नो एनीथिंग। और मैकबेथ भी बोलता है कि आई कांट बिलीव ये सब कुछ हो गया वगैरह वगैरह। और तभी जब जहाँ पे मैकबेथ बोलता है कि उसे इतना गुस्सा आया कि वो जो दो अटेंडेंट है उसने उनको भी मार दिया। अब मैकबेथ ने उन अटेंडेंट्स को क्यों मारा? इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसको गुस्सा आया था, क्योंकि मैकबेथ ने तो मर्डर किया था। इसलिए मारा क्योंकि उसे ये डाउट था कि कहीं उन दोनों ने इन हस्बैंड वाइफ का कॉन्वर्सेशन ना सुन लिया हो, या फिर उनको ये ना पता चल गया हो कि मैकबेथ ने ही उस किंग को मारा है। अब मैकडफ को ये बात थोड़ी कन्विंसिंग नहीं लगती, तो शुरू से ही मैकडफ एक ऐसा कैरेक्टर है, सेकेंडरी कैरेक्टर होके भी पूरे प्ले में, जो कि एक मेन रोल ले लेता है प्ले के एंड होते होते। क्योंकि उसको शुरू से ही लगता है कि मैकबेथ एक्चुअली कन्विंस नहीं होता। वो मैकबेथ के पूरे जो भी उसको वो फैक्चुअल डिटेल्स देता है या फिर जो भी वो उसको बताता है उस चीज से। और जब मेलकॉल्म और डोनाल्ड पेन, हु आर द सन्स ऑफ दिस किल, ये जो किंग है जो मर गया है, उसके जो दोनों बेटे हैं, वो जब आते हैं तो उनको लगता है अगर हमारे फादर को किसी ने मरवाया है, क्योंकि इनको पता नहीं अभी किसने मारा है, तो हमारे लिए भी डर है, दैट पर्सन कैन गेट अस किल्ड एज वेल। तो ये दोनों भाग जाते हैं। मेलकॉम तो चला जाता है साउथ ऑफ इंग्लैंड, और डोनाल्ड बेन चला जाता है आयरलैंड के लिए। मेलकॉम जाता है इंग्लैंड, लेकिन वो वहां से जो उस वक्त किंग एडवर्ड जो इंग्लैंड का रूलर था उससे हेल्प लेने के लिए जाता है। वो हम पता करेंगे आगे प्ले में किस तरीके से। नाउ मैकबेथ हैज स्टार्टेड टू फील कि बैंको एक पोटेंशियल थ्रेट है उसके लिए, बिकॉज उसे याद आती है विचेस की प्रोफेसी, जहां पे बोला था कि बैंको का खुद तो वो नहीं बन सकता किंग, लेकिन उसका बेटा जरूर बन सकता है। एंड एज वी नो, fruitless crown, which means that Macbeth doesn't have an heir. तो देर आर चांसेस कि बैंको का जो सन है अकॉर्डिंग टू विचेस प्रोफेसी वो बन सकता है किंग। सो इट्स लाइक अ रिपल इफेक्ट कि एक तो पहले मैकबेथ ने किंग को मारा अपने आप को किंग की एक पोजीशन सिक्योर करवाने के लिए। अब वो सोच रहा है कि वो अपने दोस्त को और उसके बेटे को भी मरवा दे, सो दैट उसके लिए कोई थ्रेट ना रहे। सो वो दो लोगों को हायर करता है, बैंको और उसके बेटे को मरवाने के लिए। तो फॉर्चुनेटली उसका सन जो है वो भाग जाता है, एंड अनफॉर्चुनेटली बैंको डाइज, ही गेट्स मर्डर्ड। और उसमें से फिर एक भागता हुआ मर्डरर आता है किंगडम में मैकबेथ के, टू इन्फॉर्म हिम व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड एट द मर्डर स्पॉट, कि इस बेटा जो है वो भाग गया है बैंको का। ये सुन के मैकबेथ बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और शॉक्ड हो जाता है, और उसे लगता है ये तो इट हैजंट गॉन अकॉर्डिंग टू हिज प्लान। तो जब वो वापस आता है, एंटर करता है, वहां एक फीस्ट चल रहा होता है उसके किंगडम में, बहुत लोग आए हुए होते हैं। और वो वापस आके अपनी चेयर पे बैंको के गोस्ट को बैठा हुआ देखता है, एंड ही गेट्स स्टार्टल्ड। वो बड़ा सरप्राइज हो जाता है, उसे बड़ा हैरानी हो जाती है कि व्हाट इज दिस गोस्ट डूइंग हियर। सो वही अपियरेंस वर्सेस रियलिटी वाली जो एक थीम चल रही है यहाँ पे भी कंटिन्यू होती है। तो मैकबेथ बहुत पागलों वाली हरकतें करने लगता है, ही स्टार्ट्स टू से क्रेजी थिंग्स एंड ऑल। और उसकी वाइफ लेडी मैकबेथ ट्राई करती है कवर अप करने के लिए उसके बिहेवियर को इन फ्रंट ऑफ ऑल द गेस्ट्स। अब मैकबेथ डिसाइड करता है कि उसको विजिट करना चाहिए विचेस को, उसको दोबारा जाना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि ये सब कुछ जो हो रहा है या फिर प्रोफेसिस जितनी भी इन्होंने की है उसका मतलब क्या है।
उससे पहले विचेस को पहले पता चल जाता है कि हाँ मैकबेथ उनके पास विजिट करने वाला है टू आस्क द क्वेश्चंस, टू फाइंड आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस दैट ही हैज इन हिज माइंड। अब यहाँ पे हमें बताया गया हेकाटे इज द गॉडेस ऑफ विचक्राफ्ट। ऐसा कह सकते हैं कि ये जो तीनों विचेस हैं उनकी हेड मान लो एक तरीके से, वो अपीयर होती है और वो उन तीनों विचेस को डांटती है जिन्होंने शुरू में मैकबेथ को बताया था कि वो किंग बनने वाला है। वो बोलते हैं कि किस तरीके से तुमने पूरा सिनेरियो खराब कर दिया है, मेडल किया पूरे के पूरे केस के साथ, कि अब देखो क्या हो गया, रिजल्ट देखो उस चीज का क्या हो गया, कितने सारे मर्डर्स हो रहे हैं, डेथ हो रही है। तो वो बोलते हैं कि ये जो भी चीज हुई है अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगी, और उन्हें सजेस्ट करती है अब जब मैकबेथ आएगा तुम्हारे पास, तुम उसको ऐसे शो करना पूरा का पूरा, जो भी तुम विजन्स दिखाओगे, स्पिरिट्स दिखाओगे, पैरिशंस दिखाओगे, कि उसे लगे कि वो सिक्योर है, सेफ है, उसको किसी भी चीज का कोई खतरा नहीं है। तो अब ये बोल के वो चली जाती है। अब आता है दिन जब मैकबेथ विजिट करता है इन विचेस को, विजिट करता है, और वहां पे वो पूछता है कि भाई मुझे बताओ व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग, जो भी तुमने मुझे बताया था अपने प्रिडिक्शंस का, सब कुछ का, मुझे अब समझाओ उसको। अब अब होता है फिर से गेम शुरू विजन्स का और स्पिरिट्स का। वो उसको ऐसे दिखाती हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सीन्स आते हैं मैकबेथ के सामने। और पहला सिनेरियो होता है और सीन होता है जिसमें कि एक हेड, मतलब एक पूरा बस सर, वो फ्लोट कर रहा होता है हवा में। तो वो बोलते हैं, उसको वार्न करते हैं कि मैकडफ जो है उससे तुम्हें सावधान रहना चाहिए, यू शुड बी बिवेयर ऑफ हिम, क्योंकि वो खतरा हो सकता है तुम्हारे लिए। मैकबेथ बोलता है इसमें तो ऐसी कोई बात है ही नहीं जो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो गैस कर चुका है, ऐसा कुछ बताओ जो मुझे नहीं पता है। उसके बाद वो उसको दिखाती है एक विजन, जिसमें कि उस वो देखता है कि एक बच्चा है, उसके सर पे क्राउन है और उसके हाथ में एक ट्री है। तो वो बोलती है कि एक बर्नम जो वुड है, मतलब एक ये पूरे के पूरे फॉरेस्ट का नाम है, अगर वो तब तक तुम्हारे किंगडम में नहीं आएगा ना जब तक तुम सेफ हो। तो बोलता है, वो इसके लिए भी सोचता है कि कोई भी फॉरेस्ट या फिर कोई भी वुड्स, जैसे रेफर करते हैं हम फॉरेस्ट को, यहाँ पे जैसे वुड बोला गया है, बर्नम वुड, वो तो कभी उसके पैर होते ही नहीं है, तो वो चल के तो मेरे किंगडम में आएगा नहीं। तो दैट इज ऑल्सो आई एम सेफ, अगर उस टर्म्स में देखा जाए। अब एक और उसको विजन दिखता है जिसमें एक छोटा बच्चा पूरा खून से लथपथ है, लाइक कवर्ड विद ब्लड एंड ऑल। वो बोलती है कि ऐसा कोई भी इंसान जो वुमेन से पैदा नहीं हुआ है, वो इंसान तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। अब इसके बारे में मैकबेथ सोचता है कि ऐसा तो कोई भी नहीं होता जो वुमेन से पैदा नहीं होता, मतलब द ओनली वे अ चाइल्ड कम्स इनटू दिस वर्ल्ड इज थ्रू अ वुमेन। तो वो बोलता है कि हाँ इसमें भी ऐसा कुछ है नहीं। तो इन चीजों में इसको कोई लॉजिक नहीं लगता तीनों में, कि उसे पहले से ही पता था मैकडफ के बारे में, उसे ये भी पता है कि कोई भी ऐसा नहीं होता जो वुमेन से पैदा नहीं होता, और ट्री फॉरेस्ट के तो वैसे भी नहीं होते हैं पैर, तो ट्रीज तो खुद ब खुद चल के नहीं आएंगे। अब एक और विजन उसको वो दिखाते हैं जिसमें वो दिखाते हैं कि बहुत सारे किंग्स जो कि क्राउंड हैं, एंड नंबर ऑफ किंग्स आर 8, वो चलकर आ रहे हैं, और जो लास्ट वाला है उसके पास एक मिरर है, और उसको एंड, मतलब वो जो किंग्स की लाइन है उसमें एंड में, जो एंड में उसे दिखाई देता है वो दिखाई देता है उसको बैंको, जो उसका दोस्त था जिसका इसने मर्डर करवाया था। वो मैकबेथ पूछता है कि इन सबका मीनिंग क्या है, जो फाइनल तुमने मुझे दिखाया है इसका मतलब तो मुझे बताओ। लेकिन विचेस मतलब तो नहीं बताती हैं, एक बहुत ही वियर डांस करती हैं और गायब हो जाती हैं। और इसके बारे में मैकबेथ सोचता है, लेकिन फिर वो बोलता है कि छोड़ो, क्योंकि जो भी इसमें कंक्लूड किया है, कि जो भी इसने बोला कि शायद ऐसा तो नहीं हो सकता है, तो ही थिंक्स कि वो सेफ है। तो मतलब एक जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी जिसको हम बोल सकते हैं, उसमें वो आ जाते हैं कि हाँ मुझे तो कुछ नहीं होने वाला, जो भी इन्होंने बताया, वैसे भी वो कभी भी वुड्स तो आएंगे नहीं, ट्रीज तो आएंगे नहीं चल के, और ऐसा कोई इंसान है नहीं जो वुमेन से पैदा ना हुआ हो। तो उसको लगता है कि, और मैकडफ तो वैसे ही इंग्लैंड चला गया, तो उसको किसी भी चीज में अपने लिए डेंजर नहीं लगता है। अब उसको बाद में पता चलता है कि जो मैकडफ है वो भाग गया है इंग्लैंड, और उसने अपनी फैमिली को यहीं पे छोड़ दिया है। अब मैकडफ तो चला गया, मैकडफ को पहले से मैकबेथ पे डाउट था, और उसको नहीं पसंद आ रहा था किस तरीके से मैकबेथ रूल कर रहा है, एंड उसका डाउट इतना इंटेंस होता जा रहा था कि वो इंग्लैंड चला गया। अब मैकबेथ को लग रहा है कि इंग्लैंड गया कैसे, उसको वो ट्रीजन की तरह देख रहा है, कि मतलब उसने धोखा दिया है, बिना पूछे वो चला गया, भाग गया। तो वो क्या करता है, वो बोलता है कि इसकी वाइफ जो है मैकडफ की, उसकी वाइफ और उसको सन को मरवा दो, और उसके कासल पे अपना कब्जा कर लो। तो मर्डरर्स आते हैं, मैकडफ और उसके सन को मार देते हैं। अब ये जो मैकडफ है वो एक्चुअली इंग्लैंड क्यों गया है, क्योंकि वहां पे डंकन का जो सन है मेलकॉम, ही इज देयर। और मेलकॉम, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि वो अपने फादर का डेथ का बदला लेगा। अब वहां पे इंग्लैंड में किंग एडवर्ड जो है, वहां से ही इज रिक्वेस्टिंग हिम टू हेल्प।
मेलकॉम तो रिक्वेस्ट कर रहा है किंग एडवर्ड को, और मैकडफ क्या है मेलकॉम के पास उसको बोलने के लिए कि ही इज नॉट हैप्पी विद द वे मैकबेथ इज रूलिंग ओवर स्कॉटलैंड, नोबडी इज हैप्पी, ही इज अ टायरेंट, मतलब वो सबको मरवा दे रहा है, अपना रूल उसने जिस तरीके से कर रखा है कोई भी खुश नहीं है। तो मेलकॉम के पास वो चाहता है कि वो दोनों ज्वाइन कर ले, एक टीम बना ले, और उसके साथ फिर वो इंग्लैंड की हेल्प से स्कॉटलैंड पे फिर से मतलब एक अपना राज जमा ले मैकबेथ को थ्रो करके थ्रोन से। तो अब जब मैकडफ और मेलकॉम मिलते हैं, मेलकॉम को लगता है ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैकबेथ का ये मतलब ये लॉयल हो सकता है, उसका लॉयल हो मैकबेथ को, और मेरे पास बस इसलिए आया है ताकि मेरे को हार्म कर सके, मैं कैसे विश्वास कर लूं। तो मेलकॉम टेस्ट लेता है अपना मैकडफ मैकडफ का, और उसमें बोलता है यू नो आई एम नॉट समवन हु इज यू नो गुड इनफ टू बी अ किंग, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे बैड क्वालिटीज हैं, मैं ग्रीडी हूँ, आई कैन बी वायलेंट एट टाइम्स एंड आई एम लस्टफुल, आई एम नॉट दिस यू नो शिवलरस मैन। और इस सब को देख के मैकडफ की एकदम यू नो ही गेट शॉक्ड, और वो स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड ऐसे चिल्लाने लगता है। वो बोलता है मेलकॉम को कि यू नॉट गुड इनफ टू बी अ किंग, लेकिन उससे ज्यादा तो तुम जीने लायक भी नहीं हो। मैकडफ जब इतना सब कुछ कहता है मेलकॉम को, तो मेलकॉम को लग जाता है हाँ मैकडफ इज रियली लॉयल टू स्कॉटलैंड, और वो स्कॉटलैंड को ही रियली में बचाना चाहता है, इसीलिए वो यहाँ पे भाग कर आया है, वो मैकबेथ का अलाय नहीं है, मतलब मैकबेथ के साथ काम नहीं कर रहा है। इस तरीके से मेलकॉम का पूरा भरोसा जीत लेता है मैकबेथ, और अब दोनों के दोनों एक साथ एक टीम बना के लड़ने का सोचते हैं अगेंस्ट मैकबेथ टू गेट स्कॉटलैंड बैक एंड टू रूल ओवर स्कॉटलैंड अगेन। अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया मेटकाफ और मेलकॉम तो एक तरफ इंग्लिश आर्मी पूरी क्रिएट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एडवर्ड किंग ऑफ इंग्लैंड, इस तरफ स्कॉटलैंड में हमें बताया गया है कि मैकबेथ जो किंग है उसकी वाइफ लेडी मैकबेथ, वो शी इज गॉन क्रेजी। इतनी आयरॉनिकल एक सिनेरियो है यहाँ पे, किस तरीके से शुरू में जब किंग डंकन का खून किया था मैकबेथ ने, उसने एक सवाल पूछा था लेडी मैकबेथ से कि जो खून के धब्बे हैं मेरे हाथ पे, स्टेन्स ऑफ ब्लड ऑन माई हैंड, हाउ विल दे गो अवे। शी सेज सिंपली कि वॉश करो और निकल जाएंगे। अब उसी के साथ ये हो रहा है दैट शी इज सीइंग विजन्स, उसे दिख रहे हैं, वो कभी घोस्ट देखती है या फिर उसे शक्ल दिखाई देती है बैंकों की, या फिर उसे शक्ल दिखाई देती है लेडी मेटकफ की, और उसे लगता है कि उसके हाथ पूरे खूनी है, मतलब स्टेन्स ऑफ ब्लड आर देयर ऑन हर हैंड्स, और वो जान ही रहे हैं चाहे वॉश करो चाहे कुछ भी करो, एंड शी स्टार्टेड टू बिहेव लाइक अ मैड पर्सन। अब डॉक्टर्स को कमांड करता है ये पूरा का पूरा मैकबेथ उनको बोलता है कि माई वाइफ शुड बी ऑल फाइन, लुक आफ्टर हर। अब एक न्यूज आती है, मैकबेथ को पता चलता है किस तरीके से इंग्लैंड आर्मी जो है, इंग्लिश आर्मी, वो अप्रोच कर रही है स्कॉटलैंड की तरफ, और जो कि लेड की जा रही है मेलकॉम। मेलकॉम इज दी हेड ऑफ दिस इंग्लिश आर्मी, और साथ में स्कॉटिश आर्मी जो है वो भी हेल्प कर रही है इंग्लिश आर्मी को, क्योंकि स्कॉटलैंड के लोग वर नॉट हैप्पी विद द वे मैकबेथ वाज रूलिंग। तो अब दोनों के दोनों किस तरफ आ रहे हैं मैकबेथ को मारने के लिए, क्योंकि मेलकॉम चाहता है मैकबेथ को हराया जाए और फिर से रूल किया जाए। और मैकडफ और मेलकॉम, मैकडफ का मेन मोटिव है कि वो रिवेंज लेना चाहता है अपनी वाइफ और अपने बेटे के खून का, जो वो बहुत बार रिपीट करता है पूरे के पूरे प्ले में। ही क्राइज, ही ब्रेक्स डाउन जब उसको न्यूज मिलती है कि उसके बेटे को और उसकी वाइफ को मार दिया गया है। अब याद आती है मैकबेथ को दो तीन चीजें, जैसे हमने बोला था प्रोफेसी के टाइम पे कि मेटकफ से लाइक ही शुड बी बिवेयर ऑफ मेटकफ फर्स्ट। दूसरा विचेस ने बोला होता है कि कोई भी ऐसा इंसान जो वुमेन से पैदा ना हुआ हो उससे इसे डर होना चाहिए, और बर्नम वुड जो है मतलब बर्नम फॉरेस्ट जो है उससे। अब यहाँ पे आयरॉनिकली ये जो बर्नम फॉरेस्ट है, इंग्लिश आर्मी और स्कॉटिश आर्मी इतने स्मार्टली जो उनके सोल्जर्स एंड जनरल्स हैं उनको क्या बोला है कि तुम कुछ हिस्सा काटो ट्री का, ताकि तुम उसे यूज कर सको अपने आगे, उसको लेके अपने साथ चलो, ताकि ये लोग जो स्कॉटलैंड में जो आर्मी है या फिर स्कॉटलैंड में जो लोग मैकबेथ की तरफ से लड़ रहे हैं, उस आर्मी को ये ना पता चल सके कि तुम कितने लोग हो, मतलब दे विल नॉट बी एबल टू फिगर आउट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल हु आर कमिंग। अब अगर देखा जाए तो बर्नम वुड जिसके पैर नहीं थे, अब टेक्निकली उसके पैर हैं, क्योंकि जो ट्रीज हैं उनको काट के ये जो आर्मी के लोग हैं वो यूज कर रहे हैं टू अप्रोच द किंगडम इन स्कॉटलैंड टू अटैक मैकबेथ। अब मैकबेथ को इस दौरान एक और न्यूज आती है कि लेडी मैकबेथ जो है उसकी डेथ हो गई है। ही ब्रेक्स डाउन, उसको नहीं पता अब क्या करना है, एक्सट्रीमली सैड, क्योंकि इस पूरी जर्नी में लेडी मैकबेथ ही थी जो एक उसको पूरा का पूरा उसको फोर्स किया था सब कुछ करने के लिए, एंड शी वॉज द एक्चुअल ब्रेन बिहाइंड एवरीथिंग। तो अब जब वो चली गई है तो उसको बहुत अकेला फील हो रहा है, इसको लग रहा है कि इसके पास कोई है नहीं इसका साथ देने के लिए, बट स्टिल ही यू नो गेट्स अप, उसे लगता है कि ही हैज टू फाइट एंड ही हैज टू विन ओवर द आर्मीज।
इंग्लिश आर्मी एंड द स्कॉटिश आर्मी जो हेल्प करी है इंग्लिश आर्मी को। अब बैटल शुरुआत होती है। उस बैटल में ही इज वेरी मैकबेथ इज रियली कॉन्फिडेंट, उसको लगता है कि उसे कोई नहीं मार सकता है, क्योंकि उसके हिसाब से कभी जो प्रोफेसी हुई है वो उनके हिसाब से ही इज इनवेंसिबल, उसको कोई मार ही नहीं सकता है। अब ही किल्स पीपल, वो बहुत सारे लोगों को मारता है। एक सिवॉर्ड करके एक इंसान है, वो लॉर्ड ऑफ इंग्लैंड, उसके बेटे को मार देता है मैकबेथ। उसके ही इज वेरी वेरी सैड, सिवर्ड इज वेरी वेरी सैड कि उसके बेटे को मार दिया। लेकिन मेलकम और सिवर्ड जाके कासल में घुस जाते हैं और वो उस पर रूल करना शुरू कर देते हैं, और मैकबेथ इज फाइटिंग ऑन द बैटल फील्ड। मेटकफ बहुत पागलों की तरह उसको ढूंढता है, क्योंकि ही वॉन्ट्स टू टेक द रिवेंज। उसको याद है कि उसकी वाइफ को और उसके बेटे को मार दिया था मैकबेथ ने। कुछ देर बाद मैकबेथ और मेटकफ का, सॉरी, मैकडफ का एनकाउंटर होता है। उसमें मैकबेथ उसको बोलता है कि आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ माई लाइफ, क्योंकि आई कैन बी ओनली किल्ड बाय समवन हु इज नॉट बोर्न आउट ऑफ अ वुमेन। लेकिन उसे बताता है मैकडफ कि किस तरीके से वो अनटाइमली राइप था, मतलब टाइम से पहले ही वॉज बॉर्न, एंड ही वॉज नॉट बॉर्न द नेचुरल वे। ही वॉज बॉर्न वाया, जैसे हम अभी रेफर करते हैं ऑपरेशन से उसको बॉर्न हुआ था, तो देखा जाए तो वो वुमेन के नॉट डायरेक्टली फॉर वुमेन, ऑपरेशन से टाइम से पहले वो पैदा हो गया था। इस रीजन से अब क्या होता है, फाइटिंग जब स्टार्ट होती है, मैकडफ किल्स हिम, पूरा हेड उसका ही बीहेड्स मैकबेथ। और फिर वो आता है और वो उसको मेलकॉम को दिखाता है कि दैट मैकबेथ इज डेड। इस तरीके से मैकबेथ का एंड होता है, बहुत ही इट्स क्वाइट सैड ऑल्सो, पूरी की पूरी ट्रेजेडी किस तरीके से फुल सर्कल आ जाती है कि मैकबेथ ने ये शुरुआत की थी और मैकबेथ से ही ये खत्म होती है। एंड मेलकॉम नाउ रूल स्टार्ट्स रूलिंग ओवर स्कॉटलैंड अगेन, और दिस इज हाउ द प्ले एंड्स। सो आई होप आपको पूरा का पूरा प्ले समझ आया हो। And if you have any doubts, let me know in the comment section below. I'll see you soon with my next video. Do not forget to share my video if you liked it. Subscribe to my channel. Do not forget to hit the bell icon. Thank you very much for watching. Much love.